अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। कह रहा है कोई एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल रेस्ट से अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। कह रहा है कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना है बेटे, वो एक्सेलरेशन ए है पूरी जर्नी में। इट्स द वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड इज वी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी है और टाइम इसका कितना है बेटे, टी इज इक्वल टू एन है। ठीक है, ये टाइम इसका है। ठीक, कह रहे फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकेंड। तो लास्ट 2 सेकेंड में कैलकुलेट करने के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मान लो यहाँ तक टाइम टी लिया है, वो एन लिया है, तो यहाँ पर हो गया n-1, यहाँ पर कितना हो गया n-2। तो पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है। ये लास्ट 2 सेकेंड है, ये लास्ट 2 सेकेंड है। तो बचा हुआ टाइम कितना हो गया, बचा हुआ टाइम हो जाएगा n-2 सेकेंड। n-2 सेकेंड बचा हुआ टाइम है। ठीक, तो अगर मैं देखूं कि यहाँ का डिस्प्लेसमेंट एस n-2 है और मैं यहाँ का डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये कितना है, ये एस एन है। तो एस एन में टाइम में होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट कर लूँ और s-2 सेकेंड में होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट कर लूँ। यानी कि एस एन में जो डिस्प्लेसमेंट मिला और s-2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट मिला, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो हमको 2 सेकेंड में ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके डिफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो हम s 2 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं एस एन का के लिए अगर मैं लिखूँगा एस एन के लिए तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर u के 0 होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगा। एस एन इक्वल टू हाफ ए और t का मतलब n स्क्वायर, क्योंकि टाइम n के बराबर दिया गया है। अब आप अगर s-2 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हाफ ए, और जहाँ पर आप टाइम केवल t रखते थे, जहाँ पर वैल्यू n थी तो अपने n रखा था, अब यहाँ पर n-2 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है, n-2 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको t की जगह पर n-2 रखना पड़ेगा, n-2 का होल स्क्वायर। अब s2 इक्वल टू एस एन की वैल्यू आपको मिल गई, जो ये वैल्यू है हाफ ए एन स्क्वायर है। एस n-2 सेकेंड के लिए आपने कैलकुलेट कर रखा है, वो ये वैल्यू है हाफ ए n-2 का होल स्क्वायर। आप इसको फर्दर आगे बढ़ाएं तो 1/2 ए कॉमन हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे n स्क्वायर -4 और प्लस 2 और 2 2 जब 4 और एक कितना हो जाएगा n हो जाएगा यहाँ से। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 कॉमन हो जाएगा तो n-2 बचेगा, 4 कॉमन हो जाएगा, n-1 बचेगा, 4 कॉमन हो जाएगा और a/2 हो जाएगा जो कि s2 सेकेंड है। तो ऑप्शन मिला लो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। अच्छा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं जा रहा है अभी तक अभी, और मेरे ऑप्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, इसके ऑप्शन में वेलोसिटी आ रही है। तो देखो हर एक ऑप्शन में वेलोसिटी आ रही है। तो आप देखो यहाँ पर कि अगर मैं इस जर्नी के लिए यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लिखूँ तो v की वैल्यू तो v है, u की वैल्यू 0 है और a तो एक्सेलरेशन ही है और t की जगह पर मैं n इंसर्ट करूँगा तो a इज इक्वल टू वी अपॉन n हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं तो s2 लास्ट के 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है 4 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा बाई 2 और a की जगह पर v/n लिखना पड़ेगा और 2 से 2 कैंसिल भी होगा। तो देखो 2n-1 इंटू वी अपॉन n, ये कोई अगर ऑप्शन मिल रहा है तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो ज़रा, तो 2n-1 इंटू वी, 2n-1 इंटू वी, 2v है, सॉरी 2v है, देखो 2v है, 2v देखो यहाँ पर ये ऐसे ही लिख लेते हैं 2v(n-1) इंटू n। ठीक है, 2v(n-1) इंटू n-1 अपॉन n, ये ऑप्शन है। तो यही ऑप्शन जा ही रहा है मेरा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।